स्टाफ लेवल मुआहदे के 55 दिन बाद IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद IMF के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया है, जो पाकिस्तान की दुरुस्त मुआशी सिमत की निशानदही करता है। IMF से जारी इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद गैर मुल्की दबाव को बर्दाश्त किया और इस्तेहकाम हासिल किया। पाकिस्तान ने मुआशी और तवानाई की इस्लाहात बरवक्त की। सैलाब के बावजूद पैदावार बेहतर रही और मुकाबले का रुझान बढ़ा। इलामिये में मजीद कहा गया है कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात हुई और इस्तेहकाम आया। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से टैक्स आमदन बढ़ी और मईशत में टैक्सों का हिस्सा बढ़ा। पाकिस्तान के बारे में IMF के डेप्यूटी डायरेक्टर नीगल क्लार्क ने यह कहा है कि पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी करना होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तान में टैरिफ से मुतल्लिक फैसले बरवक्त करने से सर्कुलर डेट कंट्रोल हुआ। पाकिस्तान को बिजली की लागत और बिजली के नुकसानात में कमी लाना होगी। पाकिस्तान को गैस के शोबे में भी लागत बढ़ने वाले अवामिल को कंट्रोल करना होगा। डेप्यूटी डायरेक्टर IMF ने यह तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान को सरमायाकारी बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चरल इस्लाहात की कोशिशें तेज करना होंगी, साथ ही निजकारी की रफ्तार भी तेज करना होगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता हफ्ते IMF गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार देते हुए यह कहा है कि पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई है। 66% पाकिस्तानियों ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को यह बताया है कि उन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की प्रेस रिलीज के मुताबिक नेशनल परसेप्शन सर्वे में अवाम ने पुलिस को करप्ट तरीन महकमा करार दिया है। पुलिस के बाद टेंडर एंड प्रोक्योरमेंट और फिर अदलिया का नंबर आता है। नाज़रीन, सर्वे में शरीक 24% अफराद ने पुलिस को बदउनवान शोबा करार दिया। पंजाब में बदउनवानी के सबसे ज्यादा तासुरात 34%, बलूचिस्तान में 22%, सिंध में 21% और खैबर पख्तूनख्वा में 20% रिकॉर्ड किए गए। ताज़ा तरीन सर्वे के नताइज में यह भी नोट किया गया कि 2023 के मुकाबले में अवाम की पुलिस के बारे में राय में नुमायां बेहतरी आई है। पुलिस के बाद सबसे ज्यादा बदउनवान शोबा टेंडर और प्रोक्योरमेंट सेक्टर था। 16% ने शोबे को बदउनवान तस्वुर किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रेस रिलीज के मुताबिक 66% अफराद ने बताया है कि 2025 में उन्हें किसी सरकारी अफसर को रिश्वत नहीं देनी पड़ी। अलबत्ता 77% अफराद ने हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ कोशिशों को कम इत्मीनान बख्श करार दिया। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे में सेहत के शोबे में बदउनवानी को भी उजागर किया गया है, जहां 67% ये समझते हैं कि बदउनवान और गैर अखलाकी अमल अवाम की जिंदगियों पर बड़ा असर डाल रहे हैं। इस हवाले से सबसे ज्यादा राय सिंध में 69%, खैबर पख्तूनख्वा में 68%, बलूचिस्तान में 67% और पंजाब में 63% रिकॉर्ड की गई थी। जबकि अवाम ने हस्पतालों, डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को इस शोबे में बदउनवानी के अहम मराकज़ करार दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे में एहतसाब का मुतालबा सामने आया है। साथ ही 80% अफराद ने सियासी जमातों की फंडिंग को बैन करने या फिर शफाफियत लाने पर जोर दिया है। 55% अफराद ने सियासी जमातों के नामों और तस्वीर को हुकूमती इश्तिहारात का हिस्सा ना बनाने से मुतल्लिक अपनी राय दी है। 42% अफराद का यह मानना है कि विसल ब्लोअर से मुतल्लिक कानून साजी के नतीजे में वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, जबकि 10 में से 6 अफराद मुकम्मल तौर पर या फिर जुज़वी तौर पर यह समझते हैं कि IMF प्रोग्राम की मदद से हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब हुई है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यह मानना है कि मुल्क की मुईशत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती, प्यार से चल सकती है। बिलावल ने मुल्की टैक्स रजीम पर एतराज़ करते हुए कहा है कि वफाकी सेल्स टैक्स ऑन गुड्स की जिम्मेदारी सूबों को दे दी जाए। हम टारगेट पूरा करते हैं तो फिर सारे पैसे वफाक को देने के लिए तैयार हैं। वफाक हमारे पैसों से अपनी मुआशी मुश्किलात दूर कर सकेगा। मैंने जो देखा है कि चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या पिछला हुकूमत हो, उनका जोर ये रहा है कि आप डंडा के जोर पे मीशत चलाएं, और मैं समझता हूँ कि मुल्क की मीशत डंडा के जोर पे नहीं चल सकती, प्यार से चलाना चाहिए। हमारा एक इस वक्त रिक्वेस्ट है वफाकी हुकूमत से, हम FPR से रिक्वेस्ट करें कि एक और जो आपके पास टैक्स मौजूद है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, वो अभी तक वफाकी हुकूमत के पास जिम्मेदारी है, आप उसका कलेक्शन का जिम्मेदारी सूबे को दे दें। और अगर हम आपकी टारगेट को मीट करते हैं या आप उसमें इजाफा भी करें तो आपका इजाफी टारगेट को हम मीट करते हैं, तो वो पैसा पूरा का पूरा हम वफाकी हुकूमत को देने के लिए तैयार होंगे और वो अपने मुआशी मुश्किलात दूर करने में थोड़ा बहुत कामयाब उससे हों। कि अगर हम आपके टारगेट को मीट नहीं करते, फिर उस सूरत में आप हमारा पैसे काटें।
مگر اس پہ ایک شرط ہے کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ اضافی پیسہ آپ صوبے کو دے دیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کے سولرائزیشن اور اپنے ڈی سینٹرلائزیشن پلان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے قومی گرڈ میں سستی بجلی کے منصوبے دیے، ہم مفت بجلی کو سولر میں تبدیل کر کے دے سکتے ہیں۔ سولرائزیشن سے متعلق حکومتی ترجیحات اور اعلان اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران سولر پینلز کی درآمدات میں 29% کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں $622 ملین کے سولر پینل درآمد کیے گئے کہ جو اب کم ہو کر $442 ملین ہو گئے ہیں۔ ماہرین نے تیزی سے سولر پینلز کی درآمد میں کمی کو حکومت کی نیٹ میٹرنگ کے قواعد میں تبدیلی سے جوڑتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وزارت توانائی خریداری کی پرسنٹیج اور میٹرنگ میں تبدیلی کے لیے لابینگ کر رہی ہے کہ جو غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سروے اور پاکستان کے لیے IMF قسط کی منظوری یقیناً حکومت کے لیے مثبت خبر ہے، مگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی فلیگ شپ رپورٹ ایشین واٹر ڈیولپمنٹ آؤٹ لک میں پاکستان میں صاف پانی سے متعلق تشویشناک اعداد و شمار شائع کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 80% سے زائد آبادی کو مقدار اور معیار دونوں حوالوں سے صاف پانی پینے کے لیے کوئی ایکسس نہیں ہے اور اس کے باعث ملک آبی عدم تحفظ کا شکار ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محفوظ پینے کے پانی کی سہولت کی عدم دستیابی پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے۔ رپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں فی کس پانی کی دستیابی 1972 میں 3500 مکعب میٹر تھی کہ جو 2020 تک کم ہو کر صرف 1100 مکعب میٹر رہ گئی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی واٹر ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پانی کے نظام میں گورننس کے لیے پاکستان کو آئندہ 10 برسوں میں 35 سے 42 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی، جبکہ آبادی بڑھنے کے باعث پانی کی فی کس مقدار میں 2400 کیوبک میٹر کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پانی کا ذخیرہ بڑھانے کے لیے بڑے انفراسٹرکچر اور ایسے منصوبوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اداروں کے درمیان شراکت داری، تکنیکی کمپٹنسی، مالیاتی پلاننگ نہ ہوئی تو مزید واٹر سیکیورٹی کا خطرہ بڑھے گا۔ اب آج دنیا میں یوم انسداد بدعنوانی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اب چاہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سروے ہو کہ جس میں کرپشن سے متعلق پبلک پرسیپشن کی عکاسی کی گئی ہے، یا پھر IMF پریس ریلیز کہ جس میں ملکی استحکام سے متعلق مثبت بات کی گئی ہے، دونوں یقیناً ملکی معیشت کے لیے اچھی خبریں ہیں، مگر ابھی سفر طویل بہت ہے اور کٹھن بھی۔ توانائی سیکٹر میں ابھی مزید ریفارمز و اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ٹیکس کلیکشن کی بجائے ٹیکس بیس کو بڑھانے کے اوپر توجہ ضروری ہے، ساتھ ہی ایسی پالیسیز کی ضرورت ہے کہ جو ملک میں براہ راست سرمایہ کاری لانے میں مددگار ثابت ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔